आज का क्लास किसी पुरानी लकड़ी के उम्र निर्धारण करने के तरीके को लेकर है। आपके पास कोई पुरानी से पुरानी लकड़ी हो तो उसकी आयु, उसका उम्र निर्धारण करने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं, मापदंड है, जिसके आधार पर हम किसी पुरानी लकड़ी का उम्र निर्धारण करते हैं, तय करते हैं कि कोई लकड़ी कितनी वर्ष पुरानी है। तो पुरानी लकड़ी के उम्र निर्धारण के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका हम लोग कार्बन 14 पद्धति के नाम से जानते हैं। कार्बन 14 पद्धति, आपको जानकारी है कि लकड़ी ज्वलनशील है, दहनशील है और लकड़ी के जलने का कारण होता है उसमें कार्बन की उपस्थिति। कोई भी लकड़ी इसलिए जलती है क्योंकि उसमें कार्बन है। तो जब कोई लकड़ी काटी जाती है, मृत होती है, तो उसमें कार्बन 14 जो होता है, कार्बन के दो समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। कार्बन 12 और कार्बन 14। तो जैसे लकड़ी मृत होती है तो मृत लकड़ी होगी, जैसे जैसे काल बीतेगा, समय बीतेगा, तो उसमें कार्बन 12 जो है लकड़ी में स्थिर रहता है, नियत रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है, इसकी मात्रा में कोई बदलाव नहीं आता है, कोई चेंजिंग नहीं आती है, नहीं न घटता है न बढ़ता है। लेकिन कार्बन 14 जो होता है, कार्बन 14 जो होता है, उसकी मात्रा एक निश्चित दर से उसका क्षय होने लगता है। कार्बन 14 का अर्ध आयुकाल 5730 वर्ष होता है, यानी 5730 वर्ष होता है। कार्बन 14 का अर्धकाल कितना होता है? 5730 वर्ष, 5730 वर्ष। इसका मतलब हुआ कि किसी भी लकड़ी में अगर आज किसी लकड़ी को हम काट देते हैं तो जितनी आज उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा है, आज से 5730 वर्ष यानी 5730 वर्ष के बाद उस लकड़ी में कार्बन की प्रतिशत मात्रा घटकर 100% जितना कार्बन था पहले, तो 5730 वर्ष में घटकर उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 50% हो जाएगी। फिर अगले 5730 वर्ष में कार्बन की प्रतिशत मात्रा घटकर 25% रह जाएगी। फिर अगले 57 वर्ष में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 12.5% रह जाएगी। तो इस प्रकार वैज्ञानिक विधि से हम लोग पता लगा लेते हैं किसी भी लकड़ी में कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करके कि किसी लकड़ी में कितना कार्बन शेष बचा है। अगर मान लीजिए कोई शीशम का पेड़ है, तो शीशम के पेड़ में मान लीजिए कार्बन की जो मात्रा होती है अब अभी ताज़ा लकड़ी में, तो 5730 वर्ष के बाद उसमें कार्बन की मात्रा आधी हो जाएगी। जो अभी कार्बन की मात्रा होती है उसके आधी हो जाएगी, माने 50% रह जाएगी। फिर नेक्स्ट 5730 वर्ष में 25% कार्बन रह जाएगा। फिर नेक्स्ट 5730 वर्ष में 12.5% कार्बन रह जाएगा। तो कार्बन की मात्रा जितना ही अधिक होती है उतना ही लकड़ी कम उम्र की होती है, और कार्बन की मात्रा जितना ही कम होती है उतना ही लकड़ी पुरानी होती है। तो इसके आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं कि कार्बन की मात्रा जो होती है किसी लकड़ी में 5730 वर्ष में आधी हो जाती है। आधी अगर 50% कार्बन बच गया है लकड़ी में, इसका मतलब हुआ कि मतलब वो लकड़ी 5730 वर्ष पुरानी है। अगर 25% कार्बन बच गया है तो इसका मतलब हुआ कि 100% से 50% तक कार्बन को आने में 5730 वर्ष लगा होगा। फिर 50% जो कार्बन है उसका आधा होने यानी 25% होने में 5730 वर्ष लगा होगा। तो 5730 से 5730 कितना हो गया? 0.6 4 11,460 वर्ष पुरानी हो गई लकड़ी। यानी किसी लकड़ी में कार्बन की प्रतिशत मात्रा यदि 25% ही बच गई है तो वह लकड़ी कितना वर्ष पुरानी हो जाएगी? 11,460 वर्ष पुरानी हो जाएगी। तो ये आप लोग कार्बन 14 के आधार पर लकड़ी के उम्र जानकारी कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि कार्बन जैसे लकड़ी काटी जाती है तो उसमें कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, नियत रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। जबकि कार्बन 14 एक निश्चित दर से, यानी हम कह सकते हैं कि 5730 वर्ष में कार्बन की मात्रा प्रतिशत मात्रा कार्बन 14 की प्रतिशत मात्रा आधी हो जाती है। तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है लकड़ी की उम्र जानने का? तो दूसरा तरीका है उसके जो
उसका स्तंभ होता है, स्टेम होता है, उसको हम लोग काट देंगे, ऐसे आरी से काट देंगे तो ऐसा उसका दिखाई देगा। जो उसका स्टेम होता है, तना होता है, तो उसमें देखेंगे अगर जितना ही उसमें बल्ले की संख्या, रिंग की संख्या अधिक होगी उतना ही लकड़ी वो पुरानी होती है। अगर कोई तना है उसमें 2-3 ही रिंग पड़े हैं, ज़्यादा रिंग नहीं पड़े हैं, यानी उस रिंग का मतलब उसमें कलर भिन्न भिन्न तरह का होता है। स्टेम काटेंगे तो यहाँ पर लकड़ी का कलर जो होगा अलग अलग स्टेम होता है, तो कलर अलग अलग कलर का इसमें दिखेगा, तो इसको हम रिंग बोलते हैं। रिंग यानी बल्ले बोलते हैं। तो बल्ले की संख्या जितना ही अधिक दिखेगी उसको हम लोग अनुमान लगाएं कि वो लकड़ी उतना ही अधिक पुरानी है, जबकि कम बल्ले पड़े हैं तो वो लकड़ी उतनी पुरानी नहीं है। तो ये हो गया लकड़ी का उम्र निर्धारित करने के तरीके हो गए। दूसरा एक जानेंगे हम लोग जीवाश्म। जीवाश्म जिसे मान लीजिए बहुत से जीव जंतुओं का हड्डी दांत धरातल के अंदर दब जाता है, तो कोई जीवाश्म धरती से निकला तो वो कितना वर्ष पुराना है। तो जीवाश्म यानी फॉसिल का उम्र निर्धारण करने का भी तरीका है कि अगर जीवाश्म पृथ्वी के अधिक गहराई में है, अधिक गहराई में दबा हुआ है, तो जीवाश्म बहुत पुराना है। और जीवाश्म धरती के ऊपरी सतह में दबा हुआ है, इसका मतलब वो जीवाश्म क्या है, थोड़ा नया है, नवीन है, माने अपेक्षाकृत कम पुराना है। क्योंकि अधिक दिन से दबा रहने के कारण जीवाश्म धीरे धीरे ज़्यादा मिट्टी के लेयर से दबता जाता है। इसके कारण अनुमान लगाया जाता है कि जो पृथ्वी के अधिक गहराई में जीवाश्म छिपा होता है वह जीवाश्म उतना ही पुराना होता है। जैसे मान लीजिए बहुत प्राचीन काल में डायनासोर था, तो डायनासोर की जो कंकाल दबा होगा धरती के बहुत नीचे दबा होगा, जबकि गिद्ध मान लीजिए अभी लुप्त हुआ है, तो गिद्ध अगर मान लीजिए दबेगा तो ऊपर दब रहेगा, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर रहेगा। तो जीवाश्म के उम्र निर्धारित करने का तरीका है कि मतलब जीवाश्म धरती के कितनी गहराई पर दबा हुआ है। तो अधिक गहराई पर दबने वाले जीवाश्म की उम्र अधिक होती है और ऊपरी सतह में दबने वाले जीवाश्म की उम्र क्या होती है, कम होती है। तो लकड़ी का उम्र निर्धारित करने का तरीका दो हो गया, कार्बन 14 पत्ती और बलय को गिनकर, जबकि जीवाश्म या फॉसिल का उम्र निर्धारण करने का तरीका हो गया उसकी गहराई का अनुमान लगाकर।